अलमद ने सुसाइड किया है वो 60% दिव्यांग था। जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि उन्हें काम की बहुत ज्यादा प्रेशर था, ऊपर से दिव्यांग थे और उन पर काम का बर्डन बहुत ज्यादा दिया जा रहा था। काम के बर्डन की वजह से वो मेंटल प्रेशर में थे और झेल नहीं पाए इस चीज को। उसके बाद उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट को हर जगह सर्कुलेट करने के बाद, भेजने के बाद उन्होंने छत से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। जो भी दोषी व्यक्ति हैं, चाहे वो जज हो या जो भी हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी दिया जाए, 10 करोड़ मुआवजा दिया जाए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं साकेत कोर्ट परिसर में और यहाँ पर चारों तरफ एक बार पहले मैं आपको भीड़ दिखा दूं। आपको बता दूं कि ये जो पब्लिक आप देख पा रहे हैं इस वक्त, जो स्टाफ सारा इकट्ठा हुआ है, उसके पीछे की एक ही वजह है कि आज यहाँ के कोर्ट परिसर के ही एक स्टाफ ने छत से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये स्ट्राइक चल रही है लगातार। उसके लिए जस्टिस की मांग की जा रही है। जब सबके हाथों में भी आप जस्टिस का पोस्टर देख सकते हैं। सब यहाँ पर जितने भी लोग आप देख पा रहे हैं, सब न्याय की मांग कर रहे हैं। सीधे बातचीत करते हैं यहाँ के वकील से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मसला है, क्यों ऐसा किया गया और क्यों उस व्यक्ति ने छत से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। और ये जो इतनी भीड़ है, ये क्यों इकट्ठा हुई है, क्या उससे न्याय नहीं मिल पा रहा है? क्या नाम है आपका? देखिए, मैं दिलीप कुमार एडवोकेट, मैं दिव्यांग अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और जो अलमद ने सुसाइड किया है वो 60% दिव्यांग था। तो मेरा संगठन के साथ साथ मैं अपनी हमदर्दी के साथ उनके साथ खड़ा हूँ और मैं मांग करता हूँ कि हितेश के साथ हरीश नाम था उस अलमद का, और उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि उन्हें काम की बहुत ज्यादा प्रेशर था ऊपर से, और यह कहीं नहीं कहीं जो है दबाव में उन्होंने ऐसा किया है। हम इस हमला की या इस जो उन्होंने जो इस तरह का काम किया है, इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से जो है जांच हो और जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी व्यक्ति हैं, चाहे वो जज हो या जो भी हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एवं मैं दिव्यांग अधिकार मंच के तरफ से मांग करता हूं कि उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी दिया जाए, 10 करोड़ मुआवजा दिया जाए और उनके बच्चे का पढ़ाई लिखाई का जितने खर्चा है वो गवर्नमेंट तय करे। क्या उम्र रही होगी? उनकी उम्र लगभग 35-36 होगी। 35-36 जी कब से वो यहाँ पे कार्यरत थे? वो विगत मेरी जान पहचान 2-3 साल से उनसे था और वो बहुत अच्छे नेक इंसान थे। वो सबको कोऑपरेट करते थे। किस तरह का काम का प्रेशर का उन्होंने जिक्र किया अपने सुसाइड नोट में? वो एक तो डिसेबल है और वो आम आदमी की तरह कोई भी काम नहीं कर सकता था। तो पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट में भी प्रोविजन है कि अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति अगर वो काम से लाचार है तो उनको बर्डन नहीं दिया जा सकता है। तो हम डिसेबिलिटी कमिश्नर से भी मांग करते हैं और जो प्रशासन है, शासन है, उनसे भी मांग करते हैं कि जो यह डिसेबल के साथ अन्याय हुआ है, घोर अन्याय हुआ है, उनकी उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आज सुबह 10:10 लगभग ये इसी कोर्ट बिल्डिंग के पीछे बैक साइड में है, 508 नंबर कोर्ट के पीछे से वो छलांग लगाया है। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी जो है पूरे ग्रुप में सर्कुलेट किया है। जब वो छलांग लगाने से चंद ही मिनट उन्होंने सुसाइड नोट लिख के गया है। इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है? उन्होंने कहा कि हम तो एक डिसेबल है और मुझे जो जुडिशियरी सिस्टम है उसके तहत मुझे काम का बर्डन दिया जा रहा है बार बार, मैं जो नहीं कर पाता हूं, इस वजह से मैं सुसाइड में। सच्चाई तब उभर के आएगी, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है, वो जब तक जुडिशरी निगरानी में इनके जो रिटायर्ड जस्टिस है, हम मांग करते हैं कि रिटायर्ड जस्टिस से इनकी न्यायिक जांच हो और उनको तभी न्याय मिल सकता है। यहाँ ये कोर्ट का परिसर है और यहाँ पर लोग न्याय की गुहार लेकर आते हैं, न्याय की मांग लेकर के आते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से स्टाफ के साथ में अन्याय हो रहा है कि वो सुसाइड कर रहे हैं।
देखिए मैम, ये कहीं ना कहीं सिस्टम का दोष है, और जिस सिस्टम में हम लोग जी रहे हैं उस सिस्टम में बहुत ऐसे लोग हैं। ये तो आज एक दिख रहा है कि एक जो है हरीश ने ऐसा किया। इस सिस्टम में इतना दोष है कि कई लोग परेशान होके बोल नहीं पा रहे हैं, खुल के वो अपने आला अधिकारी के सामने अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो ये आज प्रोटेस्ट है, आप लोगों का साइलेंट प्रोटेस्ट है क्या? देखिए, ये मेरा प्रोटेस्ट नहीं है, ये यहाँ के जो अलमद और रीडर पेशकार का जो यूनिटी है वो कर रहे हैं। हम उनको समर्थन देने आए हैं। आई एम डिसेबल पर्सन, हम दिव्यांग अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और वो जो व्यक्ति सुसाइड किया है वो एक दिव्यांग था। जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, अलमद के स्टाफ हैं, प्रेस के हैं, जुडिशरी के हैं, वो साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं या वो जस्टिस फॉर हरीश करके एकदम साइलेंट जो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे जो जुडिशियरी सिस्टम है, जिस सिस्टम में वो बोल नहीं पाते हैं, हम लोग तो बोल लेते हैं, वो लोग अपने आला अधिकारी के विरोध में या उनके खिलाफ में जुबी जबान से तो बोल लेते हैं, लेकिन खुली मंच से नहीं बोल पाते हैं। तो वो लोग अपना जो है साइलेंट रूप से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जस्टिस फॉर हरीश। जो अभी तक कोई आया नहीं इनसे मिलने के लिए? इन लोगों से मिलने आए थे, डिस्ट्रिक्ट जज जो यहाँ के हैं वो आए थे। अब इन लोगों को क्या आश्वासन दिए हैं वो मुझे पता नहीं अभी तक चला। देखिए, कोर्ट परिसर के बाहर इस वक्त हम लोग हैं और बताया जा रहा है इसी कोर्ट परिसर, इसी बिल्डिंग के ठीक पीछे साइड में आज ही एक स्टाफ ने, कोर्ट के ही स्टाफ ने छत से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। कारण सिर्फ इतना था कि वो डिसेबल थे, दिव्यांग थे, और उन पर काम का बर्डन बहुत ज्यादा दिया जा रहा था। काम के बर्डन की वजह से वो मेंटल प्रेशर में थे और झेल नहीं पाए इस चीज को। उसके बाद उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट को हर जगह सर्कुलेट करने के बाद, भेजने के बाद उन्होंने छत से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। और यहाँ पर जो उनके साथ के लोग हैं, उनके साथ के स्टाफ है, वो सभी आप चारों तरफ देख सकते हैं भीड़। कोई भी इस वक्त सामने से आकर के बोलना नहीं चाहता कैमरे पर। यही वजह है कि मैं किसी और से आपकी बात नहीं करवा सकती, किसी और से कोई और जानकारी लेकर आपको नहीं दे सकती, क्योंकि सभी को अपनी नौकरी का खतरा है। तो ये भी वजह है कि कोई कैमरे पर तो नहीं आ रहा है, लेकिन पीछे सभी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हरीश को न्याय मिले। कोर्ट में जिस तरीके से स्टाफ पर बर्डन दिए जा रहे हैं वो चीजें ना हो, इसी को लेकर के ये जितनी भी भीड़ आप देख पा रहे हैं, ये सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सभी उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और लगातार साइलेंट प्रोटेस्ट इनका जारी है। कोशिश यही जारी है कि हरीश के साथ साथ आने वाले सभी स्टाफ को, जो दिव्यांग है या जो ठीक भी है, उनको भी इस तरीके का मेंटल प्रेशर ना दिया जाए कि भविष्य में उन्हें कभी भी इस तरीके का कोई भी गलत कदम उठाने पर मजबूर होना पड़े। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।